नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सी टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी में जो है हम लोग अंतिम दौर की तरफ चल रहे हैं, अंतिम कड़ी की तरफ चल रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे जो है वृद्धि और विकास। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का जो है सी टेट में एक प्रश्न पूछता है, तो वृद्धि और विकास देखेंगे, साथ में वृद्धि विकास के साथ उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे। तो वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास क्या होता है भाई? ठीक है, अब जैसे जो है बालक क्या करता है, जन्म लेता है। तो जन्म लेता है तो धीरे धीरे जो है क्या करता है, उसके शरीर में जो है एक अवस्था के बाद दूसरे अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि होती जाती है। जब उसका शरीर बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, भार बढ़ता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वृद्धि। इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, एक सीमा तक जाकर रुक जाती है। ठीक है, 18, 20, 21 तक जाकर जो है वृद्धि रुक जाती है। शरीर का बढ़ना क्या होता है, रुक जाता है। अब विकास क्या होता है? ठीक है, विकास का क्या होता है, जैसे ये हाथ बढ़ गया बच्चे का, जब इसमें क्या आ जाए, इसमें परिपक्वता आ जाए, इसमें ताकत आ जाए, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। मान लीजिए मस्तिष्क बढ़ गया, ठीक है, ब्रेन बढ़ गया, खोपड़ी बढ़ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब इसी में क्या होता है, जब क्षमता आ जाती है सोचने समझने की, तर्क करने की, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विकास अर्थात डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है अनुभव के साथ बुद्धि में विकास होता है, ठीक है, क्षमताओं में विकास होता है। तो यह क्या होता है, यह जीवन व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है। तो ये सब क्या है, यह सब विकास है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर। शरीर का आकार बढ़ना, जब हमारे शरीर में, ठीक है, शरीर का आकार बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं वृद्धि। और मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं शारीरिक परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, जब हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से कहां बढ़ते हैं, मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं विकास। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसा अभी बताया गया कि वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है तो निरंतर जो है एक उम्र तक उसके शरीर में वृद्धि होती है, लेकिन 18-20 साल तक जाते जाते, ठीक है, वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है, मैच्योरिटी क्या है, ठीक है, अनुभव क्या है, व्यवहार में परिवर्तन क्या है, ठीक है, सोच और समझ क्या है, ठीक, अर्थात परिपक्वता क्या है। ठीक है, तो यह क्या है, विकास है। अर्थात यह जो है जीवन भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ नए अनुभव से। ठीक है, जीवन में बहुत से अनुभव मिलते हैं और हमारे अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी आती रहती है। यह बाह होता है, ठीक है, यह दिखाई देता है। यह क्या होता है, बाह्य होता है, यह दिखाई देता है कि कितना शरीर हमारा बढ़ गया, ठीक है, कितना घट गया। और यह क्या है, होता है, यह आंतरिक होता है। ठीक है, यह आंतरिक, हमारे आंतरिक क्षमताओं का विकास करता है। ठीक, इसको हम देख सुन नहीं सकते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है कि कितना वजन हुआ, ठीक, कितनी हाइट बढ़ गई, ठीक है, कितना मात्रा में वृद्धि हुआ, कितनी हाइट बढ़ गई, इसको हम माप सकते हैं। विकास को मापना आसान नहीं है। ठीक है, परिपक्वता को मापना आसान नहीं है, बुद्धि को मापना आसान नहीं है। इसके लिए जो है विशेष यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें कितनी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक, इसमें कितनी ताकत है, तो इसको मापना आसान नहीं है। इसके लिए विशेष
ठीक है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह परिमाणात्मक होता है अर्थात मात्रात्मक होता है। ठीक है, कितना बढ़ा इसको बताता है। और यह क्या होता है, यह परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसमें वृद्धि भी समाहित है। साथ में क्या होता है, इसमें क्वालिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। यह ठोस होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि और विकास में अंतर। अब हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यह इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। बाल विकास का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। यह किन सिद्धांतों पर चलता है, तो ये विभिन्न सिद्धांत है, इसको भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपका पूछता है। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब होता है दुनिया में किसी कोने में आप चले जाइए, ठीक है, कहीं भी चले जाइए, किसी भी जो है जीव, ठीक, या मनुष्य, किसी प्रकार के जीव मनुष्य, उसमें एक ही प्रतिमान के अनुसार विकास होता है। अगर, ठीक है, भारत की महिला है, ठीक है, 9 महीने में जो है बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की महिला को भी जो है 9 महीने में ही बच्चे हैं। यहाँ के बच्चे जैसे 11-12 महीने में जो है खड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां के बच्चे भी 11-12 महीने में ही खड़े होते हैं। अब जैसे ये मनुष्यों का हो गया, अब जैसे गाय का है, ठीक है, भैंस का है, ठीक, या बकरी का है, या शेर का है, तो दुनिया में, ठीक है, चाहे कहीं के भी जानवर रहें, लेकिन उनका जो है एक ही प्रतिमान होता है। अब जैसे यहाँ गाय को बछड़ा हुआ तो तुरंत वह खड़ा हो जाता है, उसी तरह अमेरिका में भी गाय को बछड़ा होगा तो वह तुरंत खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ के बच्चे सोचते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो वहां के बच्चे भी वही सोचते हैं, वही गतिविधियां होती हैं। तो इसको हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए भाई, जो है सभी बच्चे जो है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। पर्यावरण का प्रभाव होता है यह, ठीक है, या वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। तो सभी बच्चों में जो है उनकी रुचि, जिज्ञासा, ठीक है, सोच समझ या विभिन्न गतिविधियों के कारण जो है यह क्या होते हैं, उनके अंदर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, देखिए विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी जो है रुकती नहीं है, तो इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब इसको अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए विकास एक क्रम में चलता है। ठीक है, अब जैसे 6 महीने का बच्चा है तो क्या करता है, एक आवाज निकालता है। 3 महीने का बच्चा है तो उसके एक अजीब आवाज निकलता है। फिर 6 महीने का बच्चा होता है तो खिलखिला के हंसता है। फिर 7 महीने का बच्चा होता है तो माँ, पा, बा की आवाज निकालता है। इसी तरह जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, उसका उसी हिसाब से जो है विकास होता जाता है। तो इसको कहते हैं विकास का क्रम का सिद्धांत। अब जो है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए भाई जो है, ठीक है, एकीकरण, विकास एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। ठीक, जैसे मानसिक विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे से, ठीक है, एकीकरण के साथ चलते रहते हैं। तो इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। किसी बच्चे के शारीरिक गतिविधि के आधार पर या मानसिक गतिविधि के आधार पर या उसके माता पिता या वंशानुक्रम के हिसाब से या पर्यावरण के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना वृद्धि और विकास होगा। अब कोई बच्चा शुरू में ही लंबा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ेगी। कोई बच्चा शुरू में ही छोटा है, ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो है
कितना बड़ा हो सकता है। तो इसको पूर्वानुमान का भी सिद्धांत कहते हैं। विकास का दिशा क्रम का सिद्धांत, ठीक है। देखिए दिशा क्रम के सिद्धांत में क्या होता है, यहां से प्रश्न आपका पूछ लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं मस्तके धोमुखी या सिरपुच्छी सिद्धांत। मस्तके धोमुखी या सिरपुच्छी सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ठीक है, इस समय जो है विकास किधर से होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। विकास कहां से होता है, सिर से पैर की तरफ, ठीक, ठीक है, माता के गर्भ में, ठीक। पहले सर का विकास होता है, किसका, सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर जो है नीचे पैर का विकास होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकास का दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, या इसको कहते हैं मस्तके धोमुखी या सिर पुच्छी सिद्धांत, याद रखिएगा। फिर अगला है क्या, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब देखिए भाई, बच्चा जन्म जब ले लेता है तो वह क्या करता है, ठीक, पहले पूरा जो है हाथ पैर समस्त चीजें हिलाता है, ठीक है, हाथ पैर, ठीक है, करवट लेता है, सब पूरे शारीरिक शरीर को हिलाता है, हिलता रहता है। हिलाता क्या हो, हिलता रहता है। तो उसी को हम कहते हैं सामान्य। और जब वह क्या करता है, जब किसी एक चीज पर धीरे धीरे जो है, ठीक, कुछ समय पश्चात जब किसी एक चीज पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक, जैसे एक हाथ उठा दे, ठीक, या अपना गर्दन हिला दे, सिर हिला दे, ठीक है, जब सामान से किसी एक चीज पे जो है नियंत्रण स्थापित करने लगता है तो इसी कहते हैं सामान से विशिष्ट का सिद्धांत। अर्थात जो है सिर पे नियंत्रण कर ले, ठीक है, एक हाथ पे नियंत्रण कर ले, एक हाथ पर जो हिलना रहता है, ठीक है, उसको सामान्य कहते हैं। लेकिन जब एक किसी चीज पे नियंत्रण कर ले, उठा ले या सिर को घुमा ले, तो उसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। रेखी न होकर वक्राकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। विकास क्या होता है, रेखी न होकर कैसा होता है, वक्राकार होता है। अब देखिए भाई, विकास क्या होता है, रेखी न होकर वक्राकार होता है। अब देखिए विकास, देखिए इस तरह नहीं होता है, एक रेखा में सीधे नहीं जाता है कि बच्चा जन्म ले लिया तो सीधे क्या होता है, बस जो है बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। शैशवावस्था में विकास बहुत तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में, ठीक है, जैसे फिर बढ़ा, फिर बाल्यावस्था में क्या हुआ, रुक गया, ठीक, विकास क्या हो गया, रुक गया। फिर जो है, फिर किशोरावस्था में क्या हुआ, फिर जो है बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। तो यह एक सीधे रेखा में नहीं होता है, ठीक है। देखिए यह क्या होता है, यह घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। कभी जो है गति बढ़ जाती है, कभी जो है धीमी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं रेखी न होकर वक्राकार होता है, ठीक है, एक समान गति से निरंतर नहीं बढ़ता है। अब जो है अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। वंशानुक्रम से तो हम जो हैं वह तो रहेंगे ही, ठीक है, हमारे माता पिता का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो शारीरिक बनावट है वो तो हमको स्वतः मिल जाती है। लेकिन उसकी एक क्या होती है, एक सीमा होती है, वह एक निश्चित होती है, ठीक है। अब और किसका प्रभाव पड़ता है, अब वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, ठीक है। अगर जो है उसको अच्छे वातावरण में रख रहे हैं आप, ठीक, अब दो बच्चे जन्म लिए, एक बच्चे को आप जो है अच्छे विद्यालय में पढ़ाइए, जहां रह रहा है वहां जो है अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, बोलने का तरीका उनका अच्छा है, ठीक। और एक बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए जहां असभ्य लोग रहते हैं, ठीक है, जहां का माहौल बहुत दूषित है, ठीक है। तो उस बच्चे पर और जो अच्छे माहौल में रह रहा है, उन दोनों पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल उनके विकास पे, ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस अंतःक्रिया का निश्चित प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है समस्त हो गए विकास का सिद्धांत। इसीलिए जो है वुडवर्थ महोदय ने कहा कि विकास क्या है, विकास
वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग फल नहीं, अर्थात क्या है, गुणन फल है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपका वृद्धि एवं विकास एवं जो है विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो वृद्धि क्या होती है भाई, यह शारीरिक वृद्धि से इसको हम लगा सकते हैं। और विकास क्या है, विकास है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, इसे मापा जा सकता है। ठीक, यह मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है, इसमें मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, शारीरिक, यह परिपक्वता को दर्शाता है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह आंतरिक होता है। विकास को मापना कठिन होता है। ठीक, जैसे बुद्धि को मापना कठिन है, व्यक्तित्व को मापना कठिन है। ठीक, इनके लिए मापक यंत्र होते हैं। और यह परिणात्मक या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसमें मात्रा भी होती है, क्वालिटी भी होती है। और ये हो गए विकास के प्रमुख सिद्धांत। यहाँ पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आप लोगों को सीटेट में मिलने की संभावना रहेगी, मिल जाएगा। ठीक, यह सीटेट के दृष्टिकोण से चल रहा है। आगे हम जो है टेट की दृष्टिकोण से चलेंगे। अब इसमें जो है अभी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ी है सीटेट के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो है अब हम टेट और सुपर टेट की भी श्रृंखला जो है लेकर आएंगे और निरंतर यहाँ से चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।